मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग को चालू करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कल हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, आप सभी को समझ में आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चालू कर दिया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिना देर किए चालू करते हैं हम लोग क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, खूब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। नहीं आएगा समझ तो पूछेंगे। The sentence that is used to ask a question. The sentence that is used to ask a question is called interrogative sentence. ओके बच्चों, तो the sentence that is used to ask a question is called interrogative sentence. Note down. वाक्य वह वाक्य जिसका प्रयोग कोई प्रश्न पूछने के लिए, वह वाक्य जिसका प्रयोग कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कॉमा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जिस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए बच्चे, और हम प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक ना। एक एस नो टाइप होता है, मतलब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो केवल एस नो से काम चल जाएगा। जिसमें कहूँ बच्चे कि क्या आप विद्यार्थी हैं, बोलेंगे यस, है कि नहीं बच्चे? क्या आप चोर हैं, बोलेंगे नो। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में दे करके काम चला सकते हैं। लेकिन हम कहें बच्चे कि आप स्कूल कब जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? यस, बोलेंगे नहीं। आप कहाँ रहते हैं, कहेंगे कि नो। आप क्या खाएंगे, कहेंगे कि यस सर, नो। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। देखिए बच्चे, तो दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। यस नो टाइप मतलब क्या होता है? जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, उसे बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। उसका नाम क्यों पड़ा डब्ल्यू एस टाइप? तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं मैं अंग्रेजी में लिखाऊंगा, पूरा दुनिया में, पूरा इंग्लिश ग्रामर में 18 क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उनका इनिशियल लेटर, उनका प्रारंभिक अक्षर या तो डब्ल्यू होता है या एच, इसलिए इसका नाम है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे बच्चे देखिए, हु, तो हु का पहला अक्षर क्या होता है? डब्ल्यू ना। हु, वाई, व्हेन, हुम, व्हिच, वेयर, सबका पहला अक्षर डब्ल्यू है कि नहीं? एच पे देख लीजिए, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, सबका पहला अक्षर क्या है? या तो डब्ल्यू आ रहा है या एच, इसलिए इसका नाम है क्या? डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बच्चे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। होता है, एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। और देखिए बच्चे, इसी में हमको पढ़ना है ना अभी, तो रोमन अंक में लिख लीजिएगा एस नो टाइप, एस नो टाइप इंटेरोगेटिव एंड दूसरा होता है बच्चे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एच नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
चलिए पहला हेडिंग लिखेंगे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फास्ट लिखिए, फास्ट। वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर एस डैश नो कोष्टक में लिखिएगा हाँ या नहीं। वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर एस डैश नो कोष्टक में लिखिएगा हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, में दिया जा सकता है, कॉमा एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको ना? तो एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हम एस या नो में दे सकते हैं, उसे बोलते हैं एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक नोट लिखिएगा, एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट, क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि केवल लिंकिंग वर्ब पढ़ा है बच्चे ना, बल्कि केवल एलवी लिख लीजिए आब्लिक एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आब्लिक हेल्पिंग वर्ब एलवी आब्लिक एचवी को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। एक हिंट लिखिए बच्चे, हिंट लिखिए, हिंट चिन्हों का भी ध्यान देना चाहिए बच्चे। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क ना, लिखिएगा हिंट में। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन वाली जैसे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चे लोग हमारे बात को सुनेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चे। जो बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं वे सब बना लेंगे। जब हम टेंस पढ़ाएंगे आपको बच्चे तो किसी भी सेंटेंस को हम 6 प्रकार से बनवाएंगे। ठीक है, ध्यान दिए बच्चे। हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव हम जानते ही हैं कि 2 होते हैं, एस नो टाइप और WH टाइप। फिर इस इंटरोगेटिव का भी निगेटिव बनाएंगे तो 4 2 6 हो जाएगा ना। अब सुनिए ध्यान से बच्चे, जो बच्चे अफर्मेटिव बना लेंगे वो निगेटिव बना लेंगे। बताए थे कल ना ट्रिक की तीसरे स्थान पर नॉट लगाते हैं, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पर क्या लगता है? नॉट।
बताए थे। अब बच्चे देखिए, अगर आप लोग को इंटरोगेटिव का असर्टिव ये एस नो टाइप बनाना है तो क्या करिए, कुछ मत करिए, जो लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लिख दीजिए। तो कल हमने रूल बताया था अफर्मेटिव में 2 ठो ना, बोलिए, लिखाया था ना कि सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ब, लिखाया था कि नहीं। अब उसमें से लिंकिंग वर्ब को क्या करिए, पहले लिख दीजिए। बचा क्या, सब्जेक्ट बचा, बोलिए। उसके बाद नाउन चाहे एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद अदर वर्ड आ सकता है तो लिखिएगा, नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर बच्चे इसको हम यहाँ पे कर देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा कि नहीं। अब सुनिए बच्चे, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन। जो अफर्मेटिव का एग्जांपल हम दिए तो वही बताइए, उसी को बताता हूँ। बोलिए अफर्मेटिव वाला एग्जांपल। वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी नहीं है। निगेटिव, क्या वह विद्यार्थी है, बताइए बच्चे, मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे कि क्या वह विद्यार्थी है। अगर होगा तो बोलेंगे कि हाँ, और नहीं होगा तो बोलेंगे नो। बताइए उसका आंसर हम यस या नो में दे पा रहे हैं कि नहीं। तो जब दे पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए, सुनिए, क्या वह विद्यार्थी है। अब इसमें आप क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एस नो टाइप है। अगर ये डब्ल्यू एस टाइप होता ना, हम कहते बच्चे कि आप क्या खाएंगे, तब लिखते वहाँ पे व्हाट। आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे यस। मैं बोलूँगा बच्चे आपका नाम क्या है, बोलोगे यस। बताइए इसका आंसर दे पाएंगे आप, नहीं। जब आंसर नहीं दे पाएंगे यस या नो में, तो वहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, क्या वह विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी होगा तो आप बोलेंगे यस है, नहीं होगा तो बोलेंगे नो। यानी कुल मिला के इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल जो लिंकिंग वर्ब है उसी को पहले लिख देंगे। क्या हो जाएगा, इज स्टूडेंट। दूसरा बताइए, बोलिए दूसरा अफर्मेटिव वाला। वह सुबह में कविता याद कर रहा है। मैं बोलूं बच्चे कि क्या वह सुबह में कविता याद कर रहा है। तो ये यस नो टाइप हुआ कि नहीं, बोलिए। आप बोलेंगे यस, याद कर रहा हो बोलेंगे यस, नहीं याद कर रहा हो बोलेंगे नो। इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देंगे, इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, याद करना, लर्निंग, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, लर्निंग और पोयम ना बच्चे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन द मॉर्निंग। समझ में बच्चों, इज ही लर्निंग अ पोयम इन द मॉर्निंग, नोट डाउन। समझ में आ गया बच्चों सबको, आए। तो डब्ल्यू एस टाइप लिखिए, रेडी, डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखिएगा। वह प्रश्नवाचक वाक्य, वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर, वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर एस डैश नो, जिसका उत्तर एस डैश नो कोष्टक में हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, में नहीं दिया जा सकता है, कॉमा डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब सुनिएगा बच्चे ध्यान से, देखिए बच्चे,
सुनिए, जो बच्चे यस नो टाइप बना लेंगे वो डब्ल्यू एस टाइप बड़ी आसानी से बनाने। क्या करना है, कुछ ध्यान देंगे बच्चा लोग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, दोनों में लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद जो एस नो टाइप का रूल था उसको उठा करके चिपका दीजिए यहाँ पर। क्या रूल लिखवाए थे, लिंकिंग वर्ड न हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखवाए थे, उसके बाद क्या लिखा था बच्चे, नाउन या एडजेक्टिव, उसके बाद अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत बच्चे? अब देखिए बच्चे, ऊपर बोले थे क्या वह विद्यार्थी है, मैं कहूँ बच्चे वह विद्यार्थी कैसे है। इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, नहीं? लिखिएगा, वह विद्यार्थी कैसे है। तो बच्चे लोग आप बताइएगा वह विद्यार्थी कैसे है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? बोलिए, यहाँ भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। और नहीं दे सकते हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड कैसे, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ, होगा ना बाबू? उसके बाद इज, उसके बाद ही, उसके बाद स्टूडेंट। कॉमन नाउन एक वचन आएगा तो आपको आर्टिकल लिखना ही लिखना है, इसलिए मुझे कह रहा है ना कि आर्टिकल के बाद हम पढ़ाएंगे टेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैं कहूँ वह सुबह में कविता क्यों याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है, बताइए। यहाँ भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद लर्निंग पोएम इन द। कोई दिक्कत बच्चे, बताइए कोई दिक्कत है? आराम से और सुनिए बच्चे ध्यान से, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अभी लिखवाएंगे हम सबको, हिंट भी लिख लीजिएगा कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यू डब्ल्यू बराबर क्या होगा, क्वेश्चन, क्यू डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन वर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रश्नवाचक शब्द। अब ये प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, तो जिसकी सहायता से प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं, जिसकी सहायता से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक शब्द। अभी मैं लिखवाऊंगा सारा क्वेश्चन वर्ड, इसको लिखिए, नोट करिए। बच्चे लोग बताइए, आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई परेशानी है तो नोट लिखते हैं, नोट नोट। क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर निम्नलिखित का प्रयोग होता है, निम्नलिखित का प्रयोग होता है। होता है एक बार डैश कर दीजिए, होता है डैश। अब बच्चे लोग हम आपको अंग्रेजी में 18 क्वेश्चन वर्ड बताने वाले हैं। कितने? 18 क्वेश्चन वर्ड। तो ए में लिख लीजिएगा 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स एंड 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड।
9 बच्चे आपके मूल होंगे, 9 मूल प्रश्नवाचक शब्द, 9 मूल प्रश्नवाचक शब्द और 9 निर्मित प्रश्नवाचक शब्द। तो 9 कितने हो जाएंगे? 18 क्वेश्चन में पढ़ना है, 18 लिख लीजिएगा। नौ मूल होते हैं और 9 निर्मित होते हैं। निर्मित मतलब क्या? जो मूल से, जो बेसिक से बने हैं उनको हम बोलेंगे 9 निर्मित क्वेश्चन वर्ड। जैसे हाउ होता है बच्चे ना, ये बेसिक होता है। हाउ क्या होता है बच्चे? बेसिक मूल होता है। और हाउ से बना है हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, ये सब क्या है? निर्मित। पहला हेडिंग हो गया बाबू, लिखिएगा ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं के बाद डैश कर दीजिएगा, ये निम्नलिखित हैं डैश। अब बच्चे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है हु। हु मतलब क्या होता है बाबू? कौन, आबलिक किसने, कौन आबलिक किसने। ध्यान दीजिएगा, हु मतलब क्या होता है बच्चे? कौन या किसने। अब इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। व्हिच मतलब भी कौन होता है, लेकिन किसके लिए होता है ये जानना जरूरी है। देखिए बच्चे, हु का प्रयोग हम मानव के लिए करते हैं। मानव तो हम सभी क्या हैं? मानव। जानवर और पक्षी आ जाएगा तो उसके लिए व्हिच लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? व्हिच। तो चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। हु मतलब क्या होता है? कौन या किसने। अब इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो यूज्ड फॉर ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स मानव, यूज्ड फॉर ह्यूमन। और किस लिए होता है? टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, पता करना। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, पता है ना। तो हु का प्रयोग हम मानव के लिए, कर्ता जानने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चे। जैसे मैं कहूँ बच्चे, सुनिए ध्यान से, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था, तो आप कहेंगे ना कि मोहन मुझे बुला रहा था, या बोलेंगे कि सोहन मुझे बुला रहा था, या बोलेंगे कि माया हमके बुलाते हुए, माया मुझे बुला रही थी, बोलेंगे बच्चे, या वह मुझे बुला रहा था। तो जो बुलाने वाला काम करेगा वो मानव ना होगा कि जानवर कोई बुलाएगा आपको? शेर बकरी बुलाई तो आके हो, बोलाई शेर बकरी कही क्या वो घास चले चलिया नहीं, कौन पक्षी बुलाई ना, मानव बुलाएगा कि नहीं। तो सुनिए ध्यान से, ताकि बच्चे तुम्हें कौन बुला रहा था, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? मान लीजिए कहते हैं आप कि वह मुझे बुला रहा, तो यहाँ पे कह रहा बच्चे तुम्हें कौन बुला रहा था, आप कहें वह मुझे बुला रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभी बताया हमने ना, ये सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, टेंस नहीं। सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा बच्चे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है? WH टाइप है। तो WH टाइप में सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे बच्चे? ठीक बच्चे। उसके बाद हम या तो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तुम्हें कौन बुला रहा था, इसमें एक्शन हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? बंद करिए, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे? क्वेश्चन वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। अगर तुम्हें कौन बुला रहा था, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे? वॉच हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं ना बच्चे, सब्जेक्ट। लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट दिया नहीं है, क्योंकि हु का प्रयोग तो सब्जेक्ट जानने के लिए होता है, तो सब्जेक्ट तो दिया नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट के बाद कौन सा बात आती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है?
बुलाना, तो लिख दीजिए। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है हु वाज कॉलिंग। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं यू। तो बच्चे आप लोग ये सोच रहे हैं कि यू सब्जेक्ट है, नहीं, कह रहे कि तुम्हें कौन बुला रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, बुलाने वाला कोई और है ना, ठीक है। तुम्हें किसे, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट में बोल के बात रहेगा ना। अब देखिए बच्चे ध्यान से इधर ताकिए। अब यहाँ कह रहा है कि वह मुझे बुला रहा था, ही अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब लगेगा, ही वाज कॉलिंग, अब तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? इधर तक सब लोग। एक नया चीज बता रहा हूँ, तुम्हें कौन बुला रहे थे, तुम्हें कौन बुला रहे थे, मतलब बच्चे यहाँ पर आप बुलाने वाला एक नहीं है, एक से अधिक लोग बुला रहे हैं, तो आप यहाँ पे बोलेंगे ना, वह नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे वे मुझे बुला रहे थे, या बोलेंगे कि मोहन और सोहन मुझे बुला रहे थे, या माया और जाया मुझे बुला रही थी, ऐसे नहीं बोलेंगे। करे कौन बुला रहे थे, यानी बुलाने वाला एक से अधिक हो गया, तो आप लिख लीजिए कि वे मुझे बुला रहे थे, वे मुझे बुला रहे थे। अब देखिए बच्चे, बहुत लोगों से इसका ट्रांसलेशन बोल देंगे कि तुम्हें कौन बुला रहा था, तो कहीं जाके हु होगा, हु स्क्वायर होई है, कौन का हु लिखो बजाय, हु स्क्वायर लिखो जाए, नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर डबल 2 बार आता है, ऑल जोड़ दीजिए, हु ऑल। मैं कहूँ कि कब, व्हेन ऑल, कहाँ, वेयर ऑल, क्या, व्हाट ऑल, आप क्या खरीदेंगे, व्हाट ऑल, आप कहाँ जाते हैं, वेयर ऑल, आप कब आते हैं, व्हेन ऑल। समझ में आ गया बच्चे? चलिए देखते हैं, तो कौन, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, हु ऑल। अब देखिए बच्चे, बुलाने वाला एक से अधिक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलिंग यू। इधर क्या हो जाएगा, दे वर कॉलिंग मी। ठीक है बच्चे, इसको लिखने के बाद एक नोट लिखना है, नोट लिखिए, नोट डाउन। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बच्चे। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। सुनिए बच्चे ध्यान से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे बच्चे, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, सुनिए ध्यान से, अगर बच्चे ये ताकि सब लोग इसी बात को मैं ऐसे कह दूं कि तुम्हें कौन बुलाता है, जैसे मैं लिखूं तुम्हें कौन पढ़ाता है, चल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आंसर में क्या मिलेगा, आप कहेंगे आरती सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे बच्चे, आरती सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सुनिए ध्यान से, अब आरती सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कौन लगा के प्रश्न किए तो मिल गया आरती सर, तो आरती सर सब्जेक्ट है कि नहीं, बोलिए, और आरती सर जी है कि नहीं, कोई
डाउट किसी डाउट तो नहीं है। तो सब्जेक्ट मिलता है और किसके लिए यूज होता है, मानव पर। अब से सुनिए ध्यान से। अब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन, हु लिखेंगे बच्चे। और टेंस के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ड लिखना होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ड क्या होना चाहिए, डज। हु डज, सुनिए, टीच यू इंग्लिश। ठीक है बाबू, नियम तो हमारा यही कहता है कि पहले क्या लिखें, क्वेश्चन वर्ड लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेन वर्ड लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, लिखे ना। लेकिन ये वाक्य गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अभी हमने नोट में लिखवाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ड नहीं लगता है। ये दिस इज रॉन्ग। क्या करेंगे, बस हु करेंगे। और हम जानते हैं बच्चे कि जब एक वचन रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या करते हैं, क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। तो हु टीचेस यू इंग्लिश। अच्छा बच्चे बताइए, इसको एक तरीका और है बनाने का, इंग्लिश को इधर ला देंगे और यू को उधर तक टू लगाना पड़ेगा, बताया था कल ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसको क्या टीचेस इंग्लिश टू यू, ये भी सही है ना बच्चे, होगा ना। अब सुनिए इधर क्या करेंगे, इसका आंसर दे दीजिए फट से। आरती सर टीचेस अस इंग्लिश। या देखिए ऐसे बन सकता है ना, कैसे, आरती सर टीचेस इंग्लिश टू अस, होगा बच्चे ना, बताइए। तो बताया था हमने ना, नोट करिए, नोट करिए।